हाय गाइस, मैं रजत पाल एग्जाम पॉसिबल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ होंगे। देखिए, आज मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं, जिनका रेलवे का पेपर होना है पहले फेज में, आपको पता लग चुका होगा 10 दिन पहले, ठीक है। लेकिन उनका एडमिट कार्ड भी आ गया, आप जाकर सरकारी रिजल्ट पे या फिर अपने आरआरबी की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जिनका पहले पेज में पेपर है तो वो तो अब नया कुछ पढ़े ना, केवल जो पढ़ा रखा है वो रिवाइज करें, करंट अफेयर में देखें और जाके पेपर दें अच्छे से, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन जिनका पेपर सेकेंड फेज में है, अभी है समय उनके पास 10, 12, 13 दिन का, तो वो पढ़ सकते हैं। आपकी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे प्रॉब्लम हो रही है वो दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नोटिस थी। और आज मैं पढ़ाने क्या वाला हूँ रीजनिंग में, मैं बताता हूँ। मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको ब्लड रिलेशन, मतलब खून का रिश्ता। जो हमारे हिंदुस्तान में देखते नहीं, आप लोग इंडियन नाटक देखते हैं, ये बड़ी फैमिली होती है। चाचा का लड़का, चाची की लड़की, मामा का लड़का, मामी की लड़की, मौसी की लड़का, मौसी की लड़की, मतलब बड़ी फैमिली होती है। तो वो पूरा रिलेशन होता है, किसी ना किसी तरह कनेक्ट होते हैं कहीं ना कहीं से, तो खून के रिश्ते होते हैं। तो ये खून के रिश्ते क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो हुआ एक पिताजी के दो लड़का हुआ, एक पिताजी का दो लड़का हुआ, ठीक है। दोनों सगे लड़के हैं, दोनों के पिताजी एक ही। फिर उनकी शादी हो गई, उनके 4 लड़के, उनके एक एक लड़के हुए, तो ये एक एक लड़के भी भाई हैं। अगर एक ही पिताजी के होते तो सगे भाई होते। लेकिन अब वो भाई कहलाएंगे अगर एक ही पिताजी को, लेकिन इनके पिताजी अलग है, इनके पिताजी अलग है। उनकी वो आपस में भाई तो हैं लेकिन चचेरे भाई हैं, ठीक है। तो इसी तरह है हमारे रिलेशन भी हैं, है तो खून एक ही है भाई, दादाजी तो एक ही हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्लड रिलेशन एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो पूरी ट्री बन जाती है। अब मैं आपको समझाने वाला हूं। पहले हम बेसिक बताएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जैसे हमेशा हम करते हैं। देखिए क्या होता है। पहली बात, लड़कियों को हम क्या लेंगे, जो मुझसे पढ़े होंगे उनको मैं जिस तरह बता रहा हूं, मैंने जिस तरह, देखिए इसको मैंने कहीं कॉपी ओपी नहीं किया है, ये मुझे लगा, मैंने खुद लगाता था तो मुझे ये ज्यादा बेटर लगा तो मैंने ले लिया, ठीक है। ये चौकोर, इसका मतलब मेल लेते हैं, ठीक। ये गोल सर्कल, इसका हम लेते हैं फीमेल। ये देखिए, ये मेल है फीमेल, ये कोई नियम नहीं है, हमने ऐसे बना रखा है, हमारे दिमाग में ऐसे आया। तो देखिए लड़के क्या होते हैं, बड़े दिल के नादान होते हैं। वो खूबसूरत लड़की देखते हैं तो चारों खाने चित्त हो जाते हैं, इसलिए कुछ कर ना पाए ना पाए, बात कर ना पाए, लेकिन चारों खाने चित्त जरूर हो जाते हैं। तो हमने इनको मेल मान लिया, ठीक है, ये चारों खाने चित्त हो जाते हैं। और लड़कियों को तो भगवान भी नहीं समझ पाए, इतना गोल मटोल होती हैं, मतलब गोल मटोल मोटी नहीं होती, मतलब दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है उनके, कोई नहीं समझ पाए, भगवान भी नहीं समझ पाए। ये आज तक ग्रंथों में लिखा है, लड़कियों को, औरतों को भगवान भी नहीं समझ पाए, तो इंसान की क्या औकात, ठीक है। तो इसलिए हमने इनको गोल ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन मेल को प्लस लिया जाता है, अधिकतर लोग जो लेते हैं बता रहे हैं प्लस लिया जाता है, और फीमेल को माइनस लिया जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आज की जो नियम देखें तो वो मेल की भी बाप बनी बैठी हुई है। तो मेल फीमेल प्लस माइनस आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने ये ले रखा है, तो आप देख सकते हैं। मैं इसके हिसाब से समझाने वाला हूँ आपको, ठीक। इससे क्या होता है ना, तो प्लस माइनस बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत हमको लगता है खिचड़ी बन जाती है, लेकिन इससे नहीं होगी आपकी। देखिए कैसे दुनिया चलती है। एक आदमी होता है, ठीक, वो किसी लड़के से प्यार करता है या फिर जबरदस्ती बांध दिया जाता है, ठीक। दो ही काम होता है, लव मैरिज होती है या फिर पकड़ पिताजी लाएंगे, लड़की के पिताजी लड़के के पिताजी उठा के पास शादी कर देते, हो गई शादी, ठीक। अब देखिए जो भी हुआ, इनके बच्चे हुए, ठीक। हमारे दो वाली प्रथा चल रही है, तो हमने 2 ही बच्चे लिए। आप लेने को 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी। एक लड़का, एक लड़की, मतलब 2 लड़के 2 लड़की हो गए इनके, ठीक है। हमने ये लिंक यूं ऊपर से क्यों दिया है, क्योंकि इनका उत्पत्ति जो हुई है एक ही आधार से हुई है, मतलब एक ही माता पिता से हुई है, इसलिए हमने इसका लिंक ऐसे दिया। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन इसी तरह करना है। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व होगा, झक मार के सॉल्व होगा, ये गारंटी मुझसे ले रहा हूं, लीजिए आप, ठीक। तो ये होगा रिलेशन, ठीक। एक बाप से, आप इससे भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप माँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि माँ भी एक ही है ना, माँ भी एक ही है। लेकिन आपकी जैसे मर्जी है आप ले लीजिए, वैसे बाप की लेने में ज्यादा आसानी होती। जब बाप के बारे में ना दे रखा हो तो हम डायरेक्ट में अगर हम कह देते हैं कि ये एक ही संतान की है, तो एक ही, ये सब एक, मतलब एक ही व्यक्ति के आदमी है, तो फिर हम मेल ले सकते हैं, फीमेल, जो भी मन चाहे व्यक्ति में दोनों आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब क्या हुआ, ये बड़ा बेटा मान लीजिए, इसकी शादी हो गई, ठीक। अभी इसको मैंने ये लिंक क्यों दिखाया है,
क्योंकि शादी हुई है। अगर ये अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी दोस्त है, अभी दोस्त है, तो इनका कोई रिश्ता नहीं है, अभी कौन और रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं बता सकते इस लड़की के बारे में। बस एक लाइन खींचा कि भैया ये दोनों ने आज पवित्र बंधन में बंध गए, शादी हो गई इनकी, जो आपकी भी होगी जब से कंपनी से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये शादी हो गई है। अब इनकी जब शादी हो गई, अब देखिए इसके बारे में आप क्या बता सकते हैं। आप बता सकते हैं इसका पति ये है, इसका ससुर ये है, इसकी सास ये है, इसका देवर ये है, इसकी ननद ये है, इसकी एक और ननद ये है, ठीक है। और क्या बता सकते हैं, इसकी पत्नी ये है, इसकी मतलब इस बुढ़े की सास ये है, इस बूढ़ा की सास ये है, ठीक है। इसकी भाभी ये है, इसकी भाभी ये है, इसकी भाभी ये है। दो रिलेशन है, एक इससे क्या रिश्ता है, इसका इससे क्या रिश्ता है, ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, इनसे एक लड़का और हुआ, लड़की हुई है, लड़का हुआ, जो भी हुआ। नहीं, एक बार और एक चीज और, हाँ, अगर मान लो लड़की की शादी करा दी जाए तो लड़के से कराएंगे ना भाई। अभी तो लड़के लड़की की शादी ही दिखा रहे हैं, गे की शादी क्वेश्चन में आया नहीं है तो हम ले भी नहीं रहे हैं। तो ये हो गया लड़का लड़की की शादी। अब ये लड़की की थी, ये लड़की थी, ठीक। अब ये अभी तक ये लिंक नहीं है, कोई लिंक नहीं, मेरी दोस्त है तो कोई लिंक नहीं, अभी इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बता सकते। बस शादी हुई नहीं तो कितना कुछ बता सकते हैं। ये इनका दामाद हो गया, ये इनका दामाद हो गया, ये इनका, इसका क्या हो गया, ये इनका क्या कहते हैं, पति के बहन के भाई को क्या कहेंगे, तो ये इनका लगेगा, इनका ये लगेगा दामाद और इनका लगेगा जीजा, ठीक है। ये इनका भी जीजा लगेगा, इनका भी जीजा लगेगा, इनका भी जीजा लगेगा, ठीक। और जिससे शादी हुई, इसकी से शादी हुई, इसका भी जीजा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ये इनका क्या लगेगा, ये तो इनका दामाद लगेगा, ये सन इन लॉ बोलते हैं इनको, सन इन लॉ कहेंगे, इसे कहेंगे, और इसे कहेंगे डॉटर इन लॉ, ठीक है। इनका ये जो बाहर से रिश्ता है, बाकी इनसे तो आपको पता ही इनका रिश्ता, तो आप इस तरह जोड़ेंगे। लेकिन आपको नीचे दे रखा होगा, कहाँ होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरह रिश्ता चलता है, ठीक है। कहाँ होगा, एक लड़की है श्यामा, उसने राम से शादी की, राम के भाई सोहन के माँ, राम के भाई सोहन एक राम लड़का है, राम का भाई सोहन। अभी कैसे पता लगेगा सोहन, तो हमने ये लाइन खींच दी, सोहन भाई है तो ये डिब्बा बना दिया, ठीक। के पिता, तो मतलब नीचे से वो ऊपर ले जा सकते हैं। पिता के सास बोलते हैं कि पिता की सास, तो पिता की सास बोल दिया। इनके पिता की सास कौन होगी भाई, सास तो इनकी सास कौन होगी बताइए, इनकी सास यही होगी ना, इनकी शादी होगी किसी से, इनकी माँ होगी, कोई माँ होगी, वही तो इनकी सास होगी। तो भाई शादी होगी सासू माँ बोलेंगे, मतलब नीचे से ऊपर जाना भी आपको आना चाहिए, ठीक। वो क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आपका रिलेशन, ये बेसिक्स था, ठीक है। अभी कुछ रह गया, ये हो गया, ये हो गया। अब सीधे क्वेश्चन करते हैं, कुछ रह नहीं गया, जो रहा हुआ है वो क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो बस यही है कोई का। तो पहला क्वेश्चन, हाँ ये रहा पहला क्वेश्चन है, बी डी की बहन है, एम डी की पिता है। बी डी की बहन है, एम डी का पिता है, एन एम की बहन है, बी का एन से क्या संबंध। देखिए क्या कह रहा है, बी डी की बहन है, बी बहन है तो लड़की होगी, जाहिर सी बात है, किसकी, डी की। डी का ओरिजिन और बी का ओरिजिन तो एक ही माँ बाप से हुआ होगा, डी। तो बी डी की बहन है और डी लड़का है, लड़की नहीं पता। ये पता है कि बी बहन है तो लड़की है। देखो जब तक हम डिब्बा नहीं लगाएंगे या गोला नहीं लगाएंगे, जब तक हमें पता नहीं रहेगा, ठीक है। बी डी की बहन है, एम डी के पिता है, एम पिता है, जो एम डी के पिता है तो उसके भी पिता होगा, तो यहाँ लगा दिया एम, ठीक। एम डी के पिता है, एन एम की बहन है, एम जो है एन की बहन है। अब एम जो है बहन है, एम की बहन है, एम की बहन है तो ओरिजिन एक ही हुआ होगा, ओरिजिन यही है, यहाँ कहीं हुआ होगा, ओरिजिन तो एक ही हुआ होगा। कौन है, एन। बहन है तो जीरो, मतलब गोला लगा देंगे। एम एन की बहन है, तो बी का एन से क्या संबंध है, बी का एन से क्या संबंध है। भैया ये पिताजी हैं, पिताजी की बहन क्या बुआ होंगी, सीधी सीधी बात है। ऑप्शन नंबर बी लगाइए, ऑप्शन बुआ।
एक मिनट, बी का एन से क्या संबंध है? बी एन की क्या है? ठीक है, बी का एन से क्या संबंध है? बी का एन से क्या संबंध है? इसका इससे क्या संबंध है? तो एन की क्या लगेगी? एन की ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, ये कभी कभी गलती हो जाती है, ये चीज गलती नहीं करिएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन और देख लीजिए, बी का एन से क्या संबंध? तो बी का एन से संबंध वही है, जिसे इसकी क्या लगेगी? बहन लगेगी? नहीं। बुआ लगेगी? नहीं। ये इसकी बुआ ये लगेगी, इसकी ये बुआ नहीं लगेगी, ये इसकी बुआ लगेगी। ये इसकी क्या लगेगी? ये इसकी लगेगी भतीजी। ठीक, इसकी भतीजी। ऑप्शन देख लीजिए, भतीजी मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हम थोड़ा गलत पढ़ लिया था। पहला बहुत आसान है, ये नॉर्मल क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ सब कर ले होंगे ऐसे क्वेश्चन पे। बस यही चीज आखिर में जो गलती हुई थी, ये गलती ना हो, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मयंक ने कहा, मयंक नाम का लड़का है, लड़की को यूं करता है, यूं इशारा करता है। ठीक, क्या कहता है? कहते हुए, संकेत करते हुए, वह मेरी दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। वह लड़की मयंक, मयंक क्या कहता है? वह लड़का क्या कहता है? लड़की की ओर इशारा करते हुए मयंक कहता है, वह मेरे दादा अपनी बार बता रहा है ना। वो लड़की जो है यूं, लड़की जो है मयंक तो लड़का होगा, मयंक तो मेरे दादा कौन होगा? पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी दादा होंगे ना, पिताजी हैं, पिताजी के पिताजी दादाजी। मेरे दादा की इकलौती संतान, इकलौती संतान ही इकलौती है, तो मतलब ना लड़का है ना लड़की, मतलब एक ही लड़का है बस, ना इसके बेटी है और ना और दूसरा कोई बेटा, बस एक ही बेटा। एकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र पुत्री, यही तो इसी बारे बता रहा, एकमात्र पुत्री, यही तो है पुत्री। तो अब बताइए, लड़की मयंक से किस प्रकार संगत? भाई लड़की बहन ही तो होगी, मयंक की बहन होगी, ऑप्शन नंबर सी, बहन। ठीक है, ये आपको सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, बस आपको पेन शब्दों के हिसाब से चलाना है, घुमाना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी भाई है, ई पुत्री है, एफ पत्नी है। ये क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है क्या? एक मिनट और पढ़ते हैं। ए और बी भाई है, ई पुत्री है, एफ की, हाँ देखिए पूर्ण विराम लगा, ये छोटी छोटी चीज नहीं देखेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्या कह रहा है? ए और बी भाई हैं, दोनों भाई हैं, ओरिजिनल होगा एक ही, ओरिजिन होगा एक ही। ठीक, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री, हमें नहीं पता ई के बारे में कुछ, ई लेकिन पुत्री है, किसकी पुत्री है? एफ की, एफ के बारे में नहीं पता। ठीक, कुछ ई पुत्री एफ की, साइड जो बोला वो लिखते जाइए। एफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी कौन है? एफ, तो लड़की होगी। जब इसका पुत्र है, चाहे आप चाहे इसका इस तरह लिख दीजिए और चाहे सुटेबिलिटी के लिए ये लिख दीजिए आप, ये भी सही है। ठीक है, बात तो ही हुई ना, जब पत्नी है तो पत्नी की बेटी इसकी बेटी हो जाएगी। बी की, ई का ए से संबंध, ई का ए से संबंध क्या है? ई का ए से क्या है? ई ए की क्या लगती है? ई ए की क्या लगती है भैया? ये भाई की नीस भतीजी लगेगी, क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भतीजी। सॉरी, ये तीसरा क्वेश्चन था ना, ए से क्या संबंध है? एक मिनट, हाँ, ई का ए से संबंध क्या है? ई का ए से संबंध क्या है? ए की क्या लगेगी? भतीजी, ऑप्शन नंबर सी है इसमें, सॉरी। ठीक, भतीजी, ऑप्शन नंबर सी लगा सकते हैं आप। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये सिंपल है। ये तो हम कह रहे हैं 10 बच्चों में से 9 बच्चे तो इसको करके आएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आप नहीं छोड़ सकते। ये उनके लिए जिनको बिल्कुल नहीं आता, अच्छे क्वेश्चन लेंगे अभी। ये दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें थोड़ा अच्छे लेवल क्वेश्चन लेंगे, तो मतलब नीचे उठा रहे हैं। तो ये मैं सोच के चल रहा हूँ कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं आता, इसलिए मैं सरल चौथा क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी भाई है। ठीक है, देखिए आप रीजनिंग में ये क्वेश्चन है, आपने समझ गया ब्लड रिलेशन का है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट जैसे पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे बोला आप करते जाइए। देखिए, ए और बी भाई, चौथा है, यदि पी पति है क्यू का, पी पति है, पति तो है, ये तो पता है, तो लड़का ही होगा। क्यू का है, तो जब क्यू का एक पति है तो ये पत्नी तो होगी, जाहिर सी बात है। जब क्यू पति है तो कोई इसकी पत्नी तो होगी, पति का पति थोड़ी ना होगा। क्यू पी पति है क्यू का, आर
माता है एस एंड क्यू के, एस की भी माता है और क्यू की भी माता है आर, तो इसकी माता आर, एक इसकी बेटी या बेटा कुछ होगा एस, क्यू एंड एस की माता है आर, तो ये लड़की औरत होगी। ठीक, अब क्या पूछ रहा है, आर से पी का क्या संबंध है, आर क्या है, आर का पी से, आर क्या है, पी से क्या संबंध है, नहीं सॉरी, आर का पी से क्या संबंध है, पी क्या लगती है आर की, पी, आर का पी से क्या संबंध है, आर का पी से क्या संबंध है, पी से पूछ रहा है ना, तो पी से हमको बताना है, तो आर इधर बताना है ये, तो आर इस पी की क्या लगेगी, आप डायरेक्ट इस तरह बोल सकते हैं, आर पी की लगेगी सास। ठीक, आपने इसको नोट कर लिया, सिंपल से था, ये हो गया हमारा। रमेश ने कहा यह लड़की मेरे, देखो रमेश क्या, रमेश कह रहा है ना, और क्या कह रहा है, यह लड़की मेरे, मेरे मतलब अपनी बात कर रहा था, पहले उसका पता कोई लड़की होगी, हमको नहीं पता, यह लड़की, रमेश ने कहा यह लड़की, यह लड़की, रमेश लड़का ही होगा, यह लड़की मेरे माँ के पोते, तो माँ तो ये ऊपर जाएगी, ऊपर होगी ना, माँ से पैदा हुआ ना, माँ के पोता, पोता कौन होगा, उसका लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक, मेरे माँ के पोते की पत्नी, पोते की पत्नी है ये लड़की, ये लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी, तो ये यही तो हुआ, तो ये लड़की, ये लड़की। ठीक, तो रमेश उस लड़की का कौन है, रमेश लड़का क्या है, ससुर होगा, यही सी बात है, ससुर, ससुर, सी, आंसर नंबर सी। आज कुछ सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इसमें कुछ है नहीं, बस गोला लगाइए, चौकोर बनाइए, गोला लगाइए, चौकोर बनाइए और रिश्ता बताइए। ठीक है, कल थोड़े अच्छे क्वेश्चन लूंगा मैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लूंगा जो थोड़ा लेवल में अच्छे क्वेश्चन जो छूट जाते हैं, ये तो सभी कर लेते हैं, ये हमने उनके लिए बताया है जिनको बिल्कुल डायरेक्शन अभी मतलब कि अभी पढ़ना शुरू किए हैं, वो नहीं जानते डायरेक्शन क्या होता है, मतलब रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप मतलब ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप भी ही है, कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं रिलेशन क्या, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तभी रिलेशनशिप है, माँ बाप से भी रिलेशनशिप ही होता है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं टीचर हूँ मैथ का, मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ, रीजनिंग भी मुझे आ रही है, तो यूट्यूब पे चैनल मैंने बना रखा है, तो जितना आता है मैं उतना देने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अगर देखते हैं आप लाइक, अब देखिए अगर इस चैनल में आप पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ की गारंटी मैं दे रहा हूँ, जो मुझे आती, मैथ में, रीजनिंग में आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, मैं धीरे धीरे सभी चीज़ इसमें डालने वाला हूं, तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितने पढ़ने वाले हैं कम से कम वहां तक आप जितने लोग जानते हैं आप पहुंचाइए। ठीक है, बाकी रही जीएस वीएस की बात, वो भी थोड़ी थोड़ी मैं डालने की कोशिश करूंगा जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं अभी किसी को जानता नहीं हूं कि मतलब जो पढ़ाते हों उनके कनेक्शन और मेरे अगर संपर्क में आएंगे मैं जरूर कहूँगा उनको पहले कुछ सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग तो मैं पढ़ाता रहूँगा। आप अगर 10 भी बच्चे होंगे, 20 भी बच्चे होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। ठीक, क्योंकि मैथ्स में क्या है, अब मैं इस वक्त नहीं पढ़ रहा हूँ मैथ्स, तो प्रैक्टिस छूट जाती है, तो मैथ्स में हमने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स में एक ही फॉर्मूला है, वो है प्रैक्टिस। आपको मैं नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ रामानुजन अगर उतर के आ जाए धरती पे और पढ़ा दें और चले जाएं वापस, और आप प्रैक्टिस ना करें ना, तो आप 1 महीने बाद जीरो हो जाएंगे, वहीं जहां से पॉइंट है वही गोल घूम के वही पॉइंट पे आकर रुक जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात ये फॉर्मूला ये याद रख लीजिए। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, मुझसे पढ़िए या किसी भी टीचर से पढ़िए, आपने चीजें समझा, आपको तुरंत समझ में आ गई, नहीं समझ में आई एक बार और देखिए, दोबारा समझ में आएगी। ऐसा नहीं किसी की बुद्धि कम होती, देखिए होता क्या है, किसी चीज को जिस चीज में रुचि होती वो चीजें उसको जल्दी समझ में आती है। तो किसको किसी को बचपन से ही मैथ में रुचि नहीं होती, तो हो सकता है उनको समझने में थोड़ी देर लगे, हो सकता है समझने में देर लगे। Peace.